हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका फाइनली एसएससी सीजीएल की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका डिटेल में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसकी जो भी डिटेल है आपको अच्छे से चेकआउट कर लेनी है और उसके बाद आपका जो भी ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल कर लेना है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यहाँ पर आपकी जो रिक्रूटमेंट है एसएससी सीजीएल के लिए आपके फाइनली जारी हो चुके हैं, जिसका जो डिटेल में नोटिफिकेशन है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी की लेटेस्ट न्यूज़ में आपका जो भी नोटिफिकेशन है आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अगर आपने पहले से ही किसी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रखा है तो जो भी आपका लॉगिन आईडी है वो आपको फिल करना होगा और उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप न्यू यूजर पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे कहा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको फिर से जो भी आधार कार्ड नंबर है आपको वेरीफाई करना होगा। अगर मान लो आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा और नो पर क्लिक करने के बाद जो भी इनमें से आपका आईडी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आपके पास इनमें से कौन सा आईडी है आप उसे चूज़ कर सकते हैं और चूज़ करने के बाद जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर आपको देना होगा। नंबर देने के बाद दोस्तों जो भी आपका नेम है वो आपको फिल करना होगा। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो भी नाम आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर मैच होना चाहिए। उसके बाद फिर से आपका जो भी नेम है आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि यू हैव एवर चेंज्ड नेम, यानी कि अगर आपने पहले अपना नेम चेंज किया है तो आपको यस करना होगा और यस करते हैं तो जो भी आपने नया नेम चेंज किया है उसका नेम आपको देना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको नो पर ही रहने देना है और उसके बाद आपका फादर का नेम आपको देना होगा। फादर का नेम देने के बाद फिर से आपका फादर का नेम आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका मदर का नेम आपको फिल करना होगा। अपना मदर का नेम फिल करने के बाद फिर से आपका मदर का नेम आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसे चूज़ कर सकते हैं और आप उसे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद फिर से आपका डेट ऑफ बर्थ आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो जानकारी है आपको दो बार एंट्री करनी होगी और उसके बाद आपका जो मैट्रिकुलेशन 10th का डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। यानी कि आपका जो भी एजुकेशन बोर्ड है वो आपने किस एजुकेशन बोर्ड से 10th को पास आउट किया है वही एजुकेशन बोर्ड आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर से आपका एजुकेशन बोर्ड आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अपना जो भी एजुकेशन बोर्ड है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका 10th का रोल नंबर है वो आपको फिल करना है और फिर से आपका रोल नंबर आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद अब आपका जो भी 10th का पासिंग ईयर है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस ईयर में आपने 10th को पास आउट किया है, उसकी डिटेल आपको फिल करनी है और फिर से आपका डेट ऑफ पासिंग आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, आप मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो आपको फीमेल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर से आपका वेरीफाई आपको करना होगा और वेरीफाई करने के बाद अब आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका लेवल आपको देना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी है ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए रखी गई है तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है फिल करना होगा और फिर से आपका मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद जो भी आपका एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना है। उसके बाद फिर से आपका ईमेल आईडी आपको कंफर्म करना होगा और कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है वो आपको देना होगा। यानी कि आपका जो भी स्टेट है वही स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी सारी डिटेल आपको चेकआउट कर लेनी है। चेकआउट करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो भी लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड है आपको फिलअप कर लेना है और उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है आपको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करके आ जाना है और लॉगिन करके आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आपका यहाँ पर जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल आप देख सकते हैं और साथ ही आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन का डिटेल दिया गया है आप उसे चेक कर पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा अप्लाई का ऑप्शन। यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन 2022 के लिए ये जो आपका फॉर्म है ये आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है, जिसमें आपको कुछ सामान्य इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आपको केयरफुली चेकआउट करना है। और केयरफुली चेकआउट करने के बाद आपके यहाँ पर जो भी बेसिक डिटेल होगी वो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करते समय आपने दी है वही डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो भी डिटेल है आपको चेकआउट करने के बाद आपको नीचे आना होगा।
नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी प्रेफरेंस होगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर का वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो सेकंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। कहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप लेना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर अपेयर करना चाहते हैं वही एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर किसी भी आर्म्ड फोर्सेज के एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो जो भी आपकी जानकारी है वो आपको देनी होगी। अगर आप नो करेंगे तो ये जो आपका ऑप्शन है आपका यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, आपको यहाँ पर कोई भी जानकारी फिलअप नहीं करनी है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आपसे मांगी गई है जो कि यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। यानी कि आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा और यस करते हैं तो ये जो आपकी डिटेल है आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अगर आप यहाँ पर पोजेज हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको नीचे आना है। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर SC और ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो अपना एज में अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा और यस करते हैं तो जो भी आपका एज का रिलैक्सेशन कोड होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपका यहाँ पर जो भी हाइट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसकी डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आपके पास जो भी हाइट एजुकेशन है उसकी डिटेल आपको देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी और सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी इक्विपमेंट है तो उसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो भी आपका यहाँ पर स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पास का और अपेयरिंग का। अगर आप फाइनल ईयर में हैं अपेयरिंग है तो यहाँ पर आप अपेयरिंग के अकॉर्डिंग भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिंपली आपका यहाँ पर जो भी स्टेट होगा यूनिवर्सिटी होगा वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी या फिर अपने स्टेट से अपनी डिग्री को पास आउट कर रखा है या फिर आप पास आउट करने वाले हैं। उसके बाद आपका जो भी यूनिवर्सिटी का बोर्ड का नेम होगा वो आपको देना होगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर डिग्री का रोल नंबर होगा वो आपको फिल करना होगा। आपका परसेंटेज आपको फिल करना होगा। अगर आप ऑलरेडी पास आउट कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको पास सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको देना होगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन को पास आउट किया है उसकी डिटेल आपको देनी है और डिटेल फिलअप करने के बाद आपका रोल नंबर परसेंटेज आपको देना है। अगर आपकी परसेंटेज मार्क नहीं है, CGPA मार्क है तो आपको CGPA मार्क की एंट्री करनी होगी या फिर आप CGPA मार्क को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा CGPA टू परसेंटेज। उसके बाद आपका जो भी ओवरऑल परसेंटेज बनता है आप उसकी जानकारी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों अगर आपकी जो भी जानकारी है अगर आप उसे पर्सनल किसी को दिखाना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर से रिलेटेड आपकी जो भी जानकारी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फोटोग्राफ है 17 जून 2022 से पहले का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यानी कि 3 मंथ से पुराना आपका जो फोटोग्राफ है वो आपका नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट फोटोग्राफ ही आपका यहाँ पर होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो आपका कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। इससे अच्छा है कि अपना जो भी लेटेस्ट फोटोग्राफ है आप उसे ही अपलोड करें और जो भी आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किए हैं वो आपका क्लियरली शो होना चाहिए, स्कैन हुआ होना चाहिए, वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपके फोटोग्राफ है उसकी साइज़ आपको 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी और आपका जो फोटो का फॉर्मेट है आपका JPG और JPG में आपको अपलोड करना है। और फोटो की जो साइज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर आपका विड्थ होना चाहिए इंटू 4.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। वही फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ है आप उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अब आपका जो भी यहाँ पर सिग्नेचर है आप उसे अपलोड करेंगे। तो आपका जो सिग्नेचर है 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए और फॉर्मेट आपका JPG और JPEG में होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी सिग्नेचर का जो लेंथ है आपका विड्थ जो है आपका यहाँ पर 4.0 होना चाहिए और आपका जो हाइट है 2.0 होना चाहिए। उसको ही आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और आपका जो भी सिग्नेचर है आप उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका फोटोग्राफ एंड आपके जो भी सिग्नेचर है उसकी जो गाइडलाइन है आप उसे चेक कर सकते हैं। इसका जो भी पैराग्राफ है आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद आपसे कहा गया है कि जो भी आपका फोटोग्राफ है अगर आपका 17 जून से पहले का अगर आपका लिया गया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद आप इस डिक्लेरेशन को चेक कर सकते हैं क्या क्या आपके टर्म एंड कंडीशन है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना
करना होगा। और नीचे आने के बाद अब आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा और इस डेटा को आपको आई एग्री करना होगा। आई एग्री करने के बाद आप इस कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू है वो प्रीव्यू ऑप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो भी जानकारी है आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एडिट मॉडिफाई का और सबमिट का। अगर आपको लगता है कि कोई भी जानकारी आपने यहाँ पर रॉन्ग फिलअप की है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है वो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इससे पहले आपको यहाँ पर अच्छे से चेकआउट कर लेना है जो भी आपका फॉर्म है। उसके बाद ही आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पर कहा गया है कि फाइनल सबमिट के बाद आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस अपने फॉर्म में नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर केयरफुली ओके पर क्लिक करना होगा और आपका जो भी फॉर्म है आप उसे सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप जो है एसएससी का जो ऑनलाइन फॉर्म है सीजीएल का वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं बिना किसी परेशानी और मिस्टेक के। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप जो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी सीजीएल का ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आपका जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप जो है एसएससी सीजीएल का जो ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है कि किस तरह से आपको एसएससी सीजीएल का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।